गुरु रूप साध संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तन तन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की जन्म शताब्दी बहुत नज़दीक आ गई है। इस शताब्दी के बारे बड़े लंबे समय तो कई बड़े अच्छे प्रोग्राम उलीके जा रहे सन और इस शताब्दी को बहुत ही धूमधाम नाल मनाया जाना सी, खास तौर पर अमृतसर और दिल्ली विच, क्योंकि अमृतसर महाराज का जन्म स्थान है तो दिल्ली महाराज का शहीदी स्थान है। सो उस वास्ते बड़े लंबे चौड़े बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम जोड़े सन उलीके जा रहे सन। पर जो कुदरत का खेल होया करोना करके शायद वो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लखां की तादाद में संगत का इकट्ठा होना वो संभव नहीं हो पाएगा। पर गुरु महाराज सानू बहुत बड़ा खजाना एक दे गए ने गुरबाणी का, जिसका सहारा असी लैना है। इस करोना काल का एक फ़ायदा भी जरूर होया, वो ये है कि मनुख नूं अपनी औकात समझ आ गई कि सब कुछ रब दे हथ है, साढ़े हाथ कुछ नहीं। डॉक्टर, दवाइयाँ, साइंस, पैसा, ये सब चीज़ां फेल हो गई तो आखिर की कहते हैं कि हुण तां वाहिगुरू ही बचाए, हुण तां रब ही बचा सकता है। सो हर इंसान नूं इस गल की समझ आ गई है कि ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने ये उस परमात्मा के अगे ये फेल हो गई ने। इंसान अपने आप को बहुत होशियार बहुत समझदा सी, बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत साइंस ने तरक्की कर ली, बहुत दवाइयाँ आ गई, बहुत डॉक्टर आ गए, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा एक मूली जे इतने कितने बरीक जे जीव ने सारी दुनिया को नचा के रख दिता और अजे तक वो कंट्रोल जोड़ा है वो नहीं आ रहा। खैर इस अगे तो इंसान ने कभी रब की होंद को महसूस ही नहीं किया सी। हुण इंसान जरूरी गल है कि थोड़ा बहुत जरूर सीधे रास्ते चल पाया, क्योंकि होर कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। जिन्हों ने कभी जिंदगी पाठ नहीं किया सी वो भी नितनेम करन लग पे। जो नितनेम करके सोचते सन कि बड़ा तीर मार लिया जी, नितनेम दी बाणियां पढ़ लियाँ, वो हुण होर बाणियां भी पढ़न लग पे तो होर बाणियां पढ़ते पढ़ते सहज पाठ तक आ गए। सहज पाठ करन दा बहुत ही अच्छा सिस्टम जिहड़ा है वो इस करोना काल में चल पाया। हज़ारां नहीं करोड़ां की गिनती में सहज पाठ इन्हां दिनां में जिहड़े ने वो संगत ने कीते ने, अपने आप भी कीते ने, संगत रूप में भी कीते ने। सो सहज पाठ करदियां जदों असी अखीर ते आने तो सलोक महला 9 की बाणी नूं पढ़दे आ। वो सलोक महला 9 की बाणी बहुत पॉपुलर हो गई क्योंकि बहुत सरल है और पढ़ते पढ़ते ही उस दे विचों असली गल जिहड़ी है वो समझ आ जाती है कि मौत अटल सच्चाई है और मरण तो बाद नाल कुछ जाना नहीं है। सो ये कुल सलोक महला 9 के 57 सलोक हैं। पर इन्हां सलोकां दे कदी तुसीं पाठ इस तो इलावा गुरु महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब विच 59 शब्द भी अलग अलग रागां विच दर्ज हैं। धन गुरु तेग बहादुर जी की बाणी जो है 57 सलोक ते 59 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं। पाठ करदिआं कदी नोट किया होवे कि हर शब्द दे विच एक रहाओ की पंक्ति आती है, एक रहाओ की पंक्ति आती है और वो रहाओ की पंक्ति का मतलब होंदा है कि वो उस शब्द का सेंट्रल आइडिया है तो उस शब्द की सारी विचार उस पंक्ति के दुआले ही घूमती है। पर गुरु तेग बहादुर जी के हर शब्द विच जितने शब्द उन्होंने उचारे हैं हर शब्द विच पहली तुक ही रहाओ वाली है। पहली तुक के नाल ही महाराज ने रहाओ दे दिता, पहले ही दस दिता कि इस शब्द दे विच मैं तुहाडे नाल की विचार साझे करन लग्या। सो जदों असीं गुरु महाराज की बाणी पढ़ते हैं तो उहदे विच दो गल्लां ते सानूं समझ आई जांदियां ने कि मौत एक अटल सच्चाई है, मौत हर बंदे नूं आनी जरूरी है और मौत दे समय नाल कुछ भी जाना नहीं, नाल कुछ नहीं जाना, इत्थे ही सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। असीं सिर्फ इस दित्ती हुई जिंदगी नूं सफल करने वास्ते महाराज नाल नाल ये कहते हैं कि निराश होने की लोड़ नहीं। जीवन सफल करने की एक जुगत है। वो जुगत की है? वो जुगत है नाम जपना। जे असी उस परमात्मा का नाम जपांगे, जे उसनूं याद करांगे, श्वास श्वास नाल उसनूं याद करांगे तो साडा जीवन सफल भी हो जाएगा। सो जदों असी महाराज की गुरु तेग बहादुर जी की बाणी पढ़ने तो हर शब्द दे विच वो सानूं मौत याद करांदे ने, मौत याद करांदे ने। पर नाल नाल ये कहंदे ने कि हे इंसान तू इस संसार में रहिंदे होए उस परमात्मा का नाम जप। जे अपने जीवन को सफल करना है तो नाम जपना भी बहुत जरूरी है। नाम जपेगा तो इस संसार सागर तो
आराम नाल तू पार हो जाएगा। सो कोई भी शब्द पढ़ लो, बहुत सारे शब्द ने। ए हुण जिस तरह एक शब्द मेरे सामने आ गया, वो शब्द सोरठ महला 9वां, सोरठ महला 9वां, मन रे प्रभ की शरण विचारो। ये शब्द बड़ी बारी सुनिया होएगा, लेकिन कभी इसकी विचार करिए कि महाराज सानू इस जे अज कोशिश करिए इस शब्द की विचार करन दी, तो फिर सानू पता लगेगा कि गुरु महाराज सानू की समझाना चाहते हैं, की समझाना चाहते हैं। इक्को ही गल महाराज कहते कि संसार सागर तो तरन का इक्को ही तरीका है, हे इंसान तू प्रभु की शरण में आ जा तो तू उसका सिमरन कर। सो इस गल नू दृढ़ कराने वास्ते कि इंसान दे कोल होर कोई तरीका नहीं है अपना जीवन सफल करन दा सिवाय परमात्मा का सिमरन करन दे, सिवाय परमात्मा का नाम जपन दे। सो इस गल नू समझाने वास्ते गुरु महाराज ने बड़े सौखे सौखे कुछ एग्जाम्पल लैके हिस्टरी विचों, उन्होंने सानू इतिहास विचों कुछ एग्जाम्पल लैके सानू समझाने की कोशिश की है। सो इस शब्द नू, इसका मूल पाठ की है, मन रे प्रभ की शरण विचारो, ज सिमरत गन कासी उदरी ताको जस उधारो। सब तो पहला एग्जाम्पल गुरु महाराज ने दिता किसका? गणका का। सब तो पहले गणका का एग्जाम्पल गुरु महाराज ने दिता। ये उदाहरण अक्सर असी कथावाचक जिहड़े ने इसका जिक्र करते होंगे ने, और भाई गुरदास जी की बाणी विचों 10वीं वार है, 10वीं वार विच इसका बड़ा जिक्र आता है गणका का। गणका कौन सी? गणका एक वेशवासी, गणका वेशवासी, और उस गणका का उधार किवें होया, वो गणका इस संसार सागर तो किवें पार हुई, ये भाई गुरदास जी की बाणी विच 10वीं वार विच भी इसका जिक्र आता है। इस तरह सी कि एक दिन की होया कि बारिश आ रही सी, बारिश आ रही सी तो गणका दे घर दे बाहर आके एक महापुरुष दरवाजे दे अगे खड़े हो गए बारिश तो बचन वास्ते। बारिश तो बचन वास्ते उस गणका दे दरवाजे दे बाहर आके एक महापुरुष नाम जपन वाले वो आके बाहर खड़े हो गए तो उन्होंने कुंडा खड़काया। जदों दरवाज़ा खड़काया तो गणका ने दरवाज़ा खोलिया तो गणका देख के हैरान रह गई कि मेरे दरवाजे दे अगे बजुर्ग एक ही गल, क्योंकि मेरे कोल तो जिहड़े भी आते हैं वो अपनी वासना की पूर्ति करने वास्ते आते हैं, नौजवान और अधखड़ उम्र के लोग आते हैं, और वो भी शराबी कबाबी डिगदे टहंदे वो मेरे दरवाज़ा आके खड़काते हैं। तो ये बजुर्ग मेरे दरवाजे दे अगे किस तरह आ गया, देख के बड़ी हैरान, बहुत ही हैरान हुई। और उस बजुर्ग जदों चेहरे वाल देखा तो देखा कि बजुर्ग के चेहरे ते शांत स्वभाव, बिल्कुल चेहरे ते शांति सी, बड़ा मन नू बड़ा अच्छा लग्या। और एकदम उसके रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि आज मेरे दरवाजे ते बजुर्ग आदमी जिहड़े किस तरह आ गए ने। सो उस बजुर्ग ने उसके सिर ते हाथ रखा, गणका के सिर ते हाथ रखा तो बोलिया, बेटी एक रात कटनी है, इस घर दे विच कोई जगह मिल जाएगी। हुण उसका ये बेटी लफज सुन के उसके रोंगटे खड़े हो गए और एकदम सोचने लग पई कि अज तक जिंदगी विच मैनू किसी ने बेटी तो पुकारिया ही नहीं, मैनू किसी ने बेटी समझिया ही नहीं, मैनू तो एक वासना की चीज़ समझ के जिहड़ा आंदा वो मेरा भोग करके तो चला जाता है। सो उसके मन में आया कि ये मेरे कोल रब का रूप है, किस तरह मेरे को आ गया जिहड़ा मैनू बेटी कह लै। वो बेटी के नाल कहण दे नाल सुनन दे नाल ही उसका मन पिघल गया। उसे कहा, बाबा जी आ जाओ, तुसी अंदर आ जाओ। सो बड़ी हैरान सी, अंदर उन्होंने बिठाया, उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया, गलबात की, गलबात करनी शुरू की। जदों गलबात करते पे सन तो उस महापुरुष ने कहा, बेटी तू कदी रब का नाम, रब नू याद किया, कदी रब का नाम जपिया? गणका दे अखां च आंसू आ गए, रो पई। उसने कहा, बाबा जी मेरा तो जीवन पापां नाल भरिया होया है, मेरा जीवन पापां दे नाल भरिया होया, मैं रब का नाम कित्थों लैणा? मैं तो रब का नाम कदी लिया ही नहीं, रब के बारे मैं तो कदी सोचिया ही नहीं। सो इसका मतलब कि मेरे वर्गे बंदे का पार उतारा तो कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा के दर ते मैं प्रवान किस तरह होवांगी? मैं तो नहीं प्रवान हो सकती। निराश हो गई, बहुत निराश हो गई। लेकिन उस महापुरुष ने कहा, बेटी तू निराश ना हो, हर वक्त इंसान अपने जीवन को सुधार सकता है, उसका जे वो परमात्मा को याद करे तो वो उसका पार उतारा हो सकता है। सो उसने कहा, एक कृपा करो, मैनू कोई तरीका दस जाओ, कोई जुगत दस जाओ जिस दे नाल मेरे पाप कट्टे जान तो मेरा संसार तो पार उतारा हो जाए। सो तद तक सवेर हो गई सी, बारिश भी बंद हो गई सी। जदों महापुरुष जान लगे तो उन्होंने कोल एक तोता सी, वो तोता महापुरुष दे नाल राम राम जपदा सी। महापुरुष बोलदा सी, बोल राम राम,
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹੀਂ ਬੋਲ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸੋ ਰਾਮ 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 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ तेरा इस दुनिया तो पार उतारा हो जाएगा। सो वही गल हुई, महापुरुष से चले गए, पर जो तोता दे गए उस तोते ने उस गणका नूं इतना नाम जपाया, उसने राम 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 जपदे वो राम रूप ही हो गई, पाप सारे कट्टे गए और इस संसार तो उसका वाकई जिहड़ा सी उदार हो गया। सो गुरु महाराज ने अपनी बाणी में यही इसका ये उदाहरण लैंदे हुए ये कहा कि जे उसका उदार हो सकता है, जे सिमरत गणकासी उदरी ताको जस उद्धारो, कि जिसनों सिमरत नाल सिमरन करन दे नाल जे गणका का उद्धार हो सकता है तो तेरा इंसान क्यों नहीं हो सकता, तो उस परमात्मा का नाम जप। सो इस तरह गुरु महाराज ने होर भी कई एग्जाम्पल देते हैं। शब्द दी अगली तुक अटल पयो त्रु जाके सिमरन अनिर्भय पद पाया, दुख हरता ए बिद को स्वामी तय काहे बिसराया। महाराज इत्थे कह रहे हैं कि त्रु जिस दा सिमरन करके निर्भय पद नूं प्राप्त हो गया, तो उस दुखों नूं दूर करने वाले स्वामी नूं हे इंसान तू क्यों विसरा देता। इत्थे गुरु महाराज ने किस दा एग्जाम्पल दिता है, ध्रुव दा एग्जाम्पल दिता है कि ध्रुव जिहड़ा सी बचपन दे विच ही राजे दा पुत्तर सी, राजा उतानपाद दा पुत्तर सी। उसने अपने घर की देखा कि एक दिन उसका खेडदा बाहर आया कि आके प्यो दी चोली च बैठ गया। ध्रुव बच्चा सी, बच्चा आके प्यो दी चोली च बैठ गया, पर उसकी मतरेई माँ ने उसनूं बांह पकड़ के उतों उठा देता कि तू इत्थे नहीं बैठ सकता। सो उस मतरेई माँ ने जो निरादर किया वो उसनूं बड़ी अंदर गल चुभी, तो जाके उसने अपनी माँ ने पूछा कि हे माँ, क्या तू रानी नहीं, क्या तू नौकरानी है, तू रानी नहीं है। मेरे तेरे पुत्र नूं दूजी माँ ने वो किस तरह निरादर करके तो प्यो दी चोली च उठा दिता। एक ही गल है, तो ये मैं सन्मान किस तरह प्राप्त कर सकता। सो माँ रब की भगती वाली सी, माँ ने उसनूं बिल्कुल भी कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि उसने कहा कि सिर्फ परमात्मा ऐसा है, वही सब तो वड्डा है, वही तैनू सब कुछ दे सकता है। जे तू उस परमात्मा नूं याद करेंगा तो दुनिया में सब तैनू सब कुछ राज पाग सन्मान सब कुछ ही मिलेगा, पर वो परमात्मा ही ये सब काम कर सकता है। उस माँ ने उसनूं परमात्मा की भगती वाल मोड़िया। सो ध्रुव माँ की गल मन के ते जंगल वाल तुर पिया कि मैं हुण सिर्फ परमात्मा की भगती करांगा, मैं इत्थे नहीं रवांगा। थोड़ी दूरी जे गया सी, प्यो नूं पता लग्या इस गल दा, उसने अपने बंदे भेज के ध्रुव नूं बुलाया वापस, कहा कि नहीं तू आ जा वापस, कोई गल नहीं, मैं हुणे ही तैनूं अद्धा राज तैनूं अज ही दे देना, तू निराश ना हो, मैं तैनूं अद्धा राज हुणे ही दे देना। सो वो ध्रुव बड़ा हैरान होया कि अजे तो मैं करों निकले आई हाँ, मैं सिर्फ रब नूं याद करना ही शुरू किया है, अजे मैं जंगल तक पहुँचे भी नहीं हाँ, तो अद्धा राज तो मैंने हुणे मिलण लग पिया। इसका मतलब जे मैं जीवन पर भगती मिलांगा तो सारी दुनिया का राज मैनू हर तरह दियाँ जो मैं चाहना सब कुछ हो जाएगा, जे मैं परमात्मा नूं याद करांगा। तो फिर उसने सारी उम्र की कीता, उसने भगती की, उसने भगती करके ते निर्भय पद पाया। आज देखो उस उतानपाद नूं कोई याद नहीं करता, उस मतरेई माँ का नाम किसी को पता नहीं होएगा, लेकिन ध्रुव का नाम भगती करके भगतां विच गिणिया गया और हमेशा वास्ते अमर हो गया। अगे चलिए अगली उदाहरण अगली तुक जिहड़ी है उस दे विच महाराज कहते हैं, जब ही शरण गही कृपा निध गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो बरनो राम कहत बंधन तय टूटा। अगला एग्जाम्पल दे रहे किसका कि एक गंधर्व सी, गंधर्व किसी शराब के कारण हाथी की जून पै गया। हाथी की जून जो तलाब में नहाण वास्ते तलाब में वड़िया तो उसनों तेंदुए ने पकड़ लिया। तेंदुए ने पकड़ लिया, उसने बहुत हाथ पैर मारे, बाहर निकलने की कोशिश की, हालांकि हाथी बड़ा ताकतवर जानवर है, लेकिन जदों उसनों लग्या कि हुण बचन का तो कोई रस्ता नहीं है, तेंदुआ तो मैनू खा जाएगा, तो उस वक्त रब की याद आई, उसने उस वक्त रब नूं याद किया। और इस गल का जिक्र गुरु महाराज ने 9 महले श्लोकां विच भी कीता है। बल छुटक्यो बंधन परे कछु न हो तो पाए, कहो नानक अब ओट हर गज्जों होए सहाय। ये महाराज ने 9 महले श्लोकां विच इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो होर कोई रास्ता ना नज़र आया तो फिर उसने सोचा कि हुण होर कोई उपाय तो नहीं है, हुण तो उसकी ओट ही लैनी पेगी। और जदों शरण में आ गया, जदों उस परमात्मा की ओट लई तो फिर की होया, फिर उसनूं आत्मक बल मिल गया।
बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। उसमें पता लग गया कि उस परमात्मा की शरण में जान तो बिना और कोई तरीका नहीं है। सो जब सारे आश्रय छड़ के इंसान परमात्मा की शरण च आ जाता है तो रब सारे बंधन कट के गल नाल ला लैंदा है। जो हाथी ने रब नूं सिमरिया तो तेनू ये तो पकड़ तो छुट के बाहर आ गया। सो इस तरीके नाल गुरु महाराज ने सानू होर एग्जाम्पल दिते अपनी गल नूं समझाउण वास्ते। अगला एग्जाम्पल जिहड़ा दिता वो की दिता, अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरस पारा। इत्थे गुरु महाराज ने एक एग्जाम्पल होर दिता। वो एग्जाम्पल किस दा दिता? अजामल दा। अजामल कौन सी? अजामल कन्नौज दे रहन वाला एक ब्राह्मण सी और वो गलत संगत विच पैड़ी संगत विच पै के वो बड़ा ही ज़्यादा वो गलत पासे चल पिया तो वो वेश्वागामी हो गया। हर वक्त वो वेश्वा दे उधर ही वेश्या दे कोठे ते ही जाता रहता सी। दुनिया के सारे बाकी भी जो ऐब उस दे अंदर आ गए। सो वो वैसे वो ब्राह्मण सी लेकिन क्योंकि वो गलत रस्ते चल पिया सी तो उसके अंदर ये सब चीज़ां जिहड़ियां सी आ गई। हुण महाराज इत्थे जिहड़े ने इत्थे सानू क्यों उसका दे रहे हैं उदाहरण? अजामल का उदाहरण इस वास्ते दे रहे हैं कि वो एक महात्मा उन्होंने मिलिया अजामल नूं। समा पा के की होया सी कि उस अजामल ने एक वेश्वा दे नाल प्यार हो गया तो उसने बाकी सारियां नूं छड्ड के उस एक दे नाल शादी कर ली। उन्हें शादी कर ली, शादी करके उन्होंने अपने घर ले आया। घर जदों ले आया तो एक बारी की होया कि किसी महात्मा दे नाल मेल होया। उहदे नाल गलबात करदिआं उसने कहा कि सारा जग जानता है कि मैं बहुत विकारी हाँ, मैं बहुत पापी हाँ तो मेरा कल्याण किवें होएगा? क्योंकि हुण वो घर विच रहन लग पिया सी। उसने पत्नी दे नाल अपना घर वसा लिया सी ते बच्चे होने शुरू हो गए सी। वो विकारां तो हटदा जा रहा सी लेकिन उसनूं इस गल दी समझ आ गई कि मैं बड़े पाप कीते ने, मैं जिंदगी बहुत पाप कीते ने तो मेरा तो छुटकारा किस तरह होएगा? परमात्मा मैनूं किस तरह बख्शेगा? सो उस महात्मा दे नाल गलबात करदिआं जदों उसने अपने मन की व्यथा दसी तो उस महात्मा ने कहा कि हमेशा कभी भी जिंदगी दे विच समा लेट नहीं है। महाराज भी गुरु तेग बहादुर जी की कहते हैं, अजू कछ बिगड़ो नहीं, जितना समा रह गया उसनूं संभालो, जरा पीछे बीत गया बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध ले। सो वही गल कि उस महात्मा ने उसमें कहा तू इस तरह कर कि हुण जिहड़ा तेरे घर बच्चा होएगा उस बच्चे का नाम तू रख ले नारायण, उसका नाम रख दे नारायण। वही गल हुई जदों बच्चा होया उसका नाम रखा गया नारायण। छोटा बच्चा सी, बड़ा लाडला सी, बड़ा प्यारा सी। सो अजामल हर वक्त बच्चे नूं जदों भी खिडाए लाड लडाए आवाज़ां मारे नारायण 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 नारायण। वो बच्चे दे नाम दे नारायण करदे करदे वो खुद सचमुच खुद ही वो नारायण दे नाल जुड़ गया, सचमुच नारायण का रूप हो गया। उन्होंने बच्चे दे विचों भी परमात्मा जिहड़ा उन्हें नज़र आन लग पिया और नारायण 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 कहंदा वो रब का रूप ही हो गया, वो भगत बन गया। और अज भी देखो जदों असीं भाई गुरदास दी वारा पढ़ते हैं उसदे विच भी उसका जिक्र आंदा है, अजामल पापी जग जाने निमक माए ने निस्तारा। कि पापी किन्ना सी, सारी जिंदगी उसने पाप कमाए सी लेकिन जब निस्तारा होया तो निमक कमाए, बड़े थोड़े समय ही उसका निस्तारा हो गया। तो निस्तारा होया भी किवें? निमक माए निस्तारा। एक निमक सिर्फ एक गल एक जुगत समझ आ गई कि संसार सागर तो पार होने वास्ते की जुगत है। वो महात्मा ने उसनों एक तरीका दस दिता, उस तरीके नाल वो नारायण 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 कहना इस दुनिया के उत्तों अपना जीवन सफला जिहड़ा वो कर गया। सो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के जिन्ने शब्द असीं पढ़ते हैं उसदे विच सानूं वही गल्लां मिलदियां ने कि मौत अटल सच्चाई है, मौत जरूर आनी है। दूसरी गल कि मरन लग्या साथ कुछ नहीं जाना और सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। और एक सब तो वड्डी गल कि संसार सागर तो पार होने वास्ते सिवाए नाम जपन दे, सिवाए सिमरन करन दे होर कोई चारा नहीं। हुण इस शब्द के अंत ते भी देखो महाराज ने की नतीजा कढ़िया, नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरस पारा। महाराज कहते हैं कि तू उस चिंता मन उस परमात्मा नूं जिहड़ा परमात्मा सब दियां चिंतावां नूं दूर करने वाला है, तू उसनूं चेत उसनूं याद कर, तै भी उतरस पारा। जे उपर जितने एग्जाम्पल दिते ने जे उन्हां दा पार उतारा हो गया तो तू क्यों नहीं, तेरा पार उतारा क्यों नहीं हो सकता? तेरा पार उतारा हो सकता है। सो गुरु महाराज ये सानूं जुगत दसदे ने इस संसार सागर तो पार होने दी। सो गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे जिहड़े शब्द सानूं गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलदे ने उन्हां दे विच इन्हां विचारां नूं
ही परिपक्व करने वास्ते महाराज ने अलग तरह के एग्जाम्पल दे के बड़ी सरल भाषा बड़ी सिंपल बोली दे विच उन्होंने सानू समझाया। सो जिस तरह मैं शुरू से बेनती की सी कि इस करोना काल दे विच कुछ इंसान नूं थोड़ी जी इस गल की समझ आई है कि इंसान दे वस विच कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा दे वस है। सो साडे कोल बड़ी महाराज की कृपा है कि साडे कोल कितना वड्डा खजाना है, साडे कोल गुरबाणी का कितना वड्डा खजाना है जिस दे नाल असी वो बड़ा वड्डा सहारा। जिस वक्त देखो बंदा बीमार होंदा है और जो डॉक्टर जवाब दे देंगे ने अखीर दे उत्ते की कहते हैं बस हुण परमात्मा नूं याद करो, अखीर ते वही कहते मतलब साडे वास हुण नहीं रह गया, हुण तो परमात्मा नूं याद करो। सो परमात्मा नूं याद करन तो सिवाए होर कोई चारा नहीं है। इस चीज़ नूं ही महाराज ने सानूं सिखाया। असी लोग भुल गए सी, असी लोगों ने कभी परवाह नहीं की गुरबाणी नूं, कभी पढ़न दी समझन दी विचारन दी कोशिश ही नहीं की। ज्यों ज्यों असी कोशिश करिए, ज्यों ज्यों पढ़िए, ज्यों ज्यों विचारीए तो साडे अंदर कितने अच्छे विचार जिहड़े ने वो साडे मन में पैदा होंदे ने। पर जे इस पासे ध्यान देंगे तां ही, जे सिर्फ पढ़ छड्या या सुन छड्या या सिर्फ कीर्तन सुनिया, एक कन्नों सुनिया दूजे कन्नों कढ़ देता तो उसका कोई असर नहीं होएगा। ज्यों ज्यों एक एक शब्द विचारांगे उस दे विचों सानूं बड़ी सिक्ख्यादायक गल्लां जिहड़ियां ने वो सानूं मिलदियां ने। सो गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी नूं समर्पित जिहड़ा प्रोग्राम साडा चल रहा सी, हुण अगे जिन्ना भी समा रह गया उस दे विच असीं गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी दे विचार करांगे। सो महाराज कृपा करन अगली बारी देखो किहड़ा शब्द सामने आंदा है, सो उस शब्द की विचार आप जी नाल साझी की जाएगी। भुलां गलतियां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।